नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं झीलें टॉपिक से 100 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारी राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो कोलायत झील मीठे पानी की है, बीकानेर में छापरताल झील मीठे पानी की है और जोवाई झील है वह भी मीठे पानी की है, जबकि पंचपदरा झील है जो कि बाड़मेर में यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से ज़िले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो शेखावाटी प्रदेश के चूरू ज़िले में कोई भी नदी नहीं है। इसके साथ साथ बीकानेर ज़िले में भी कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम हैं, घग्गर नदी को सोतर नदी, हाकरा व राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं और जिले दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स मैच करते हैं। बांकड़ी बांध है, यह है जालोर में सुकड़ी नदी पर। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है। मोलेल बांध है वह सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध है वह प्रतापगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो सांबर झील में सर्वाधिक मेंथा नदी द्वारा नमक की मात्रा लाकर जमाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के पश्चात पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो माही नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, इसके पश्चात यह पश्चिम की ओर बहती है तथा पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और माही रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदयाल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो खारी नदी है वह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानना है। तो पंचपदरा झील है वह बाड़मेर में है, कायलाना झील है वह जोधपुर में है, बालसमंद झील है वह भी जोधपुर में है और राजसमंद झील है यह भी जोधपुर में है। तो हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पंचपदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में किया गया है और कोठारी नदी के किनारे ही बागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास, जो खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिया क्या था? तो पंचपदरा का जो नमक होता है, पंचपदरा झील है बाड़मेर में, इसका जो नमक है इसे कोशिया नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम है जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो लूनी नदी का जो जल है वह बालोतरा नामक स्थान तक बाड़मेर में मीठा रहता है, जबकि बालोतरा के बाद यह इसका जल खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो नदी प्रवाह के आधार पर चंबल नदी पर बने बांध हैं गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा और कोटा बैराज कोटा। तो चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध बने हैं और एक मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो इसका सही क्रम होगा प्रवाह की दिशा में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का 1.16% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदियों का युगम सही है? तो कोठारी की सहायक नदी लूणी नहीं है जबकि बनास है, सुकड़ी की सहायक नदी लूणी है, बाणगंगा की सहायक नदी यमुना है, जबकि जखम की सहायक नदी माही। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो सांबर झील के आंतरिक अपवाह तंत्र की झील नदी है वह मेंढा नदी है। मेंढा नदी का जल है वह सांबर झील में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो माही बजाज सागर परियोजना का जो मुख्य बांध है वह बोरखेड़ा बांसवाड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरेन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो भादर, इराऊ, हारन और मोरेन माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः कैसी है? तो चंबल बेसिन की जो स्थलाकृति है यह उत्काती प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो राजस्थान में जो पलाया झीलें हैं इनकी उत्पत्ति या रचना मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो कोटा बैराज में चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बहुत अधिक है जिसके कारण चंबल नदी प्रदूषित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो चंबल नदी का जो बेसिन है यह संपूर्ण भारत में भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? तो राजस्थान की सांबर झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बीसलपुर बांध है यह बनास नदी पर टोंक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेती हैं? तो रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला ये नदियाँ हैं ये सांबर झील में अपना जल डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो बेणेश्वर जो धाम है ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर में है और ये इन 3 नदियों का सम्मिलन हो जाता है। सोम, माही एवं जाखम नदियों का यहाँ संगम होता है, इसी पर बेणेश्वर धाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी और सबसे छोटी नदी है वह है काकनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो माही नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में यह बहती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माही की सहायक नदी है अनास, लूणी की सहायक नदी है बांडी और काली सिंध की सहायक नदी है निवाज। तो बनास की सागी नदी है वह सहायक नदी नहीं है जबकि बनास की सहायक नदी है लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण हैं जिनमें से हमें छांट के बताना है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है और कथन हो गया। कारण है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें जो हमारा ए नंबर कथन है वह बिल्कुल सही है, परंतु जो आर कारण है वह गलत है क्योंकि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलोदी के निकट बाप क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो फलोदी के निकट जो बाप क्षेत्र है वह नमक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांधों का सही क्रम है? तो चंबल नदी पर जो बांध बने हैं वो हैं ऊपर से नीचे प्रवाह क्रम में गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा और कोटा बैराज कोटा। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे का इनका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बनास की सहायक नदी है मोरेल, चंबल की सहायक नदी है मेज और माही की सहायक नदी है चाप, जबकि लूणी की सहायक नदी खारी नहीं है बनास है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो जवाई नदी जो कि पाली में बहती है इसके जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है रंगाई और छपाई के उद्योग यहाँ सर्वाधिक विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। त्रिवेणी संगम और नदियाँ दी गई हैं। तो जो बिगोद का त्रिवेणी संगम है यह बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर है। राजमहल का जो त्रिवेणी संगम है यह बनास, डाई और खारी नदी के संगम पर है। रामेश्वर घाट है यह बनास, चंबल और शीप नदियों के संगम पर है। और बेणेश्वर जो धाम है यह सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो जो मेंढा नदी है ये लूणी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा जोजड़ी, सूकड़ी और गुइया और सागी ये सभी लूणी की सहायक नदियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्की झील कहाँ पर स्थित है, तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछोला झील कहाँ स्थित है, तो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है और यह राणा लाखा के समय में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से भी जानी जाती है, तो राजस्थान की जो नक्की झील है इसे टोड रॉक, नन रॉक और कपल रॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्ना सागर कहाँ स्थित है, तो अन्ना सागर जो झील है यह अजमेर में स्थित है और यह अन्ना जी के द्वारा 1137 ईस्वी में अजमेर में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है, तो जो राजस्थान की सांबर झील है यह भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की वे पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़च, सई, साबरमती एवं वाकल नदियाँ निकलती हैं, तो राजस्थान में जसवंत की पहाड़ियों से बनास, बेड़च, सई, साबरमती और वाकल नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अफवाह प्रणाली का विस्तार है, तो कुल भूभाग का आंतरिक प्रवाह प्रणाली का जो विस्तार है वह 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांतली नदी का उद्गम स्थल है, तो कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है, तो सीकर जिले में कांतली नदी का जो बेसिन है इसे तोलावाटी प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है, तो काकनी और मसूरदी नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी गांव जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है, तो मेंथा नदी जयपुर और नागौर जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है, तो जो कांतली नदी है यह जयपुर में नहीं बहकर सीकर जिले में बहती है। इसके अलावा साबी नदी, बाणगंगा नदी और मेंथा नदी ये सभी जयपुर जिले में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, तो सांबर झील में 5 नदियाँ गिरती हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंढा नदी। ये सभी खारे पानी की नदियाँ हैं जो कि सांबर झील में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, तो राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 1/6% भाग अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूणी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है, तो लूणी नदी राज्य के 6 जिलों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नगर लूणी नदी पर स्थित नहीं है, तो जो पाली शहर है वह लूणी नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस झील के निकट से लूणी नदी का जल खारा हो जाता है, तो पंचपदरा झील के निकट से लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है, तो बनास नदी है वह लूणी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा जवाई, जोदड़ी, सूकड़ी, सागी और माही ये सभी लूणी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं, तो ज्वाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है, तो जवाई नदी जो कि पाली में बहती है यह पाली एवं सिरोही जिले की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागड़ एवं काठल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, तो बागड़ एवं काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है वह राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, तो फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए जो गलियाकोट स्थान है वह माही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबलवाड़ा के जंगल उदयपुर से निकलकर उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाते हुए बेणेश्वर के निकट माही में मिलने वाली नदी है, तो उदयपुर से निकलकर उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों में सीमा बनाते हुए बेणेश्वर के निकट माही में मिलने वाली नदी है सोम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल एवं जाडोल के मध्य 5 नदियों के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है, तो फुलवारी की नाल एवं जाडोल के मध्य 5 सरिताओं अर्थात 5 धाराओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करने वाली नदी है साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकल, हतमती, मेसवा एवं वेत्रक किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वाकल, हतमती, मेसवा एवं वेत्रक हैं वह साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पश्चिम बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? तो पश्चिम बनास नदी राज्य के सिरोही जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है। जो राजस्थान से निकलती है वह है, तो जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है वह साबरमती नदी के किनारे है और साबरमती नदी है वह राजस्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारां जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो बारां जिले का शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है वह परवन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। तो भैंसरोडगढ़ के निकट जो चूलिया जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का राजस्थान में अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो चंबल नदी का जो अपवा क्षेत्र है वह राजस्थान में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? तो चंबल नदी राज्य के कुल 6 जिलों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियां राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं? तो चंबल एवं पार्वती नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है। तो कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य जो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है वह नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारां एवं कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो बारां एवं कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ पार्वती नदी अपनी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? तो काली सिंध नदी का उद्गम है वह मध्य प्रदेश से है और राजस्थान में सर्वप्रथम झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो काली सिंध एवं आहू नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग झालावाड़ स्थित है जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर काली सिंध नदी चंबल नदी में गिरती है? तो नानेरा जो स्थान है कोटा में, यहाँ पर काली सिंध नदी चंबल नदी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। तो काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं वो हैं आहू, परवन और नीमाज। ऑप्शन नंबर सी, आहू, परवन व नीमाज ये काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवज नदी किस जिले में बहती है? तो नेवज नदी है वह झालावाड़ जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस उद्यान का क्या नाम है? तो अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है? तो पुष्कर, अजमेर में पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी की कुल कितनी लंबाई है? तो माही नदी की जो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर है, 576 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? तो पंचपदरा झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो बनास नदी है वह चंबल नदी में जाकर रामेश्वरम नामक स्थान पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है वह पुष्कर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो राजस्थान की नौलखा झील है वह बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित कुल नमक का कितने प्रतिशत भाग हमें सांभर झील से प्राप्त होता है? तो भारत में कुल उत्पादित नमक का 8.7% लगभग 9% है वह हमें सांभर झील से नमक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचा बावड़ी किस जगह स्थित है? तो परचा बावड़ी है वह रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण रानी फूल लता ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसागर झील कहाँ स्थित है? तो मानसागर झील है वह जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं? तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं और खारे पानी की जो झीलें हैं वह टेथिस सागर के अवशेष बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है? तो मेजा बांध है यह कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था?
तो जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण है वो केसरी सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में भीम सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, जो कि 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर और अजमेर जिले में। तो फ्रेंड्स आज का अंतिम क्वेश्चन है झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है, तो झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर भीम सागर बांध बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं झीलें टॉपिक से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।